नमस्कार। आप देख रहे खबरों की दीवार से दीवार में हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूं बिलासपुर उच्च न्यायालय में। जैसा कि आपको मालूम है, प्रदेश में इस वक्त शिक्षकों के बीच एक बवाल चल रहा है। शिक्षकों के बीच एक अब जनहित का मुद्दा बन गया और जनहित का मुद्दा है शिक्षकों की पदोन्नति और उसके बाद संशोधन का मुद्दा। मेरे साथ इस वक्त इसी विषय पर चर्चा करने के लिए बिलासपुर उच्च न्यायालय के अधिवक्ता गोविंद देवांगन मौजूद हैं। इनसे चर्चा करते हैं ये पदोन्नति और संशोधन का मामला क्या है, इनकी ओर से, इनके पक्षकारों की तरफ से क्या क्या दावे पेश किए गए हैं, क्या क्या मामले इस न्यायालय में लगाए गए हैं। सर नमस्कार आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, अभी जो पदोन्नति और उसके बाद जो संशोधन का जो मामला है, ये किस स्टेज पे है, क्या होगा और किन बिंदुओं के आधार पर अभी आप लोगों ने ये केस फाइल किया है? जो निरस्ती हुआ है उसके विरुद्ध हम लोग याचिका माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है और आज सुबह ऑनरेबल जस्टिस साहब के यहाँ रिक्वेस्ट भी किए, तो वो जल्द ही तारीख देने की संभावना है इस मामले में। और दूसरी बात, जो हमारा जो लीगल ग्राउंड है इसमें, वो मुख्य बिंदु ये है कि जो आदेश निकला है उसमें किसी भी शिक्षक को सुनवाई के लिए कोई अवसर नहीं दिया गया है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के वायलेशन है। दूसरी बात ये कि जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है उस ऑर्डर को आप कैसे संशोधित, कैंसल या रिकॉल कर सकते हो। तीसरी बात यह है कि अगर कोई इंक्वायरी हुआ है तो किसी प्रकार की रिपोर्ट किसी भी शिक्षक को आज तक सबमिट नहीं किया गया है, किसी को डिस्क्लोज नहीं किया गया है, बताया नहीं गया है। और अगर कोई पीठ पीछे इंक्वायरी होता है किसी भी शिक्षक के विरुद्ध तो वो उसके ऊपर लागू नहीं होगा। दूसरी बात कि जांच का क्या बिंदु था, क्या क्राइटेरिया था, किस लेवल पे इंक्वायरी हुआ, इसके संबंध में किसी भी शिक्षक को कोई जानकारी नहीं दिया गया है। और जबकि मिड सेशन में ये निरस्तीकरण आदेश निकला है, बच्चों के पढ़ाई पे विपरीत प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है और जो शिक्षक हैं उन सारे शिक्षक रिक्त पद के विरुद्ध ही नियुक्ति हुए हैं। ये सारे जो है लीगल ग्राउंड है और इसके आधार पर माननीय उच्च न्यायालय में बिल्कुल कन्वेंस होगा और हमको स्टे ऑर्डर पहले हियरिंग में मिलने की पूरी संभावना है। सर, जैसा कि बस्तर का भी एक मामला है, जैसे बस्तर में तो लगभग 18 महीने हो गए, उसको एक मानवीय आधार पर अगर हम मामला भी दायर करते हैं, कोर्ट पे डालते हैं, तो किस नज़रिए से देखेंगे इस चीज़ को? एक तरफ तो क्या ग्राउंड उसमें बन रहे हैं? बस्तर का मामला तो और बहुत ही अच्छा है। बस्तर में काउंसलिंग हुआ नहीं है, पिछले 1.5 साल से 18 महीने से उन लोग वहाँ काम कर रहे हैं, सैलरी भी ले रहे हैं, उनकी सर्विस बुक का संधारण हो चुका है और किसी भी शिक्षक के कोई भी कार्य में लापरवाही, किसी भी कौशलता में या एफिशिएंसी में कोई शिकायत नहीं है और सारे शिक्षक टीचिंग वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बच्चे लोग को अच्छे से पढ़ा रहे हैं और जिस रिक्त पद के विरुद्ध ही हुआ है, किसी का एक्सेस टीचर नहीं है। तो बस्तर का केस तो अन्य के तुलना में बहुत अच्छा है, वहाँ 1.5 साल से वहाँ पदस्थ हैं उन लोग। सर, कोई अब शिक्षक है, अब उसको 10 दिन के अंदर ज्वाइन करने के लिए कह दिए हैं, न तो नियुक्ति उनकी रद्द कर दी जाएगी। ये है क्या सर? असल में अब शिक्षक करे तो क्या करे? सबसे पहले कि शिक्षक को तो माननीय उच्च न्यायालय में उस आदेश को स्थगन आदेश लेना पड़ेगा और मान लो किसी कारणवश कोई शिक्षक 10 दिन के अंतर्गत स्टे नहीं ले पाता है तो वो ज्वाइन भी कर सकते हैं और बाद में जब स्टे होगा तो उनको पुनः मूल शाला में उनको रिवर्ट करना पड़ेगा और जो स्कूल में वर्तमान में पदस्थ है उस स्कूल में उनको ज्वाइन देना पड़ेगा अधिकारियों को। सर, जैसा कि रहा है, स्कूल शिक्षा विभाग तो अपने नियम, अपने कायदों के हिसाब से चलता है। प्राचार्य से लेके संस्था प्रमुख तक अपनी मनमानी भी करते रहते हैं। मान लीजिए कोई अभी चला गया और बाद में इनको कोर्ट से स्टे मिल गया या यथावत मिल गया या इनको इनके फेवर में फैसला आ गया, फिर वहाँ का संस्था प्रमुख मान लीजिए कि उनको रिलीज़ नहीं करता है, तब की स्थिति में? तब की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवहेलना होगा और उस केस में उनको अवमानना याचिका दायर करना पड़ेगा उस अधिकारी के विरुद्ध जो उनको पुनः पहले की स्थिति में अगर स्कूल में कार्यभार नहीं ग्रहण कराता है तो यह अवमानना होगा निश्चित ही।
तो ये हैं अधिवक्ता गोविंद देवांगन। इन्होंने आज इस पदोन्नति और संशोधन के मामले को लेकर कई बिंदु अभी फ़िलहाल सामने रखे हैं, और भी कई बिंदु हैं, कई चीज़ें और निकल सकती है। इस मामले पर हमारी नज़र फ़िलहाल बनी रहेगी, लगातार हम आपको अपडेट भी देते रहेंगे। फ़िलहाल आज बस इतना ही। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।